हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन, उसका जो है एमीन जो है पार्ट चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1, जिसमें बातें की गई हैं एमीनों की डिग्रियां, फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन, थर्ड डिग्री एमीन, और उनके नामकरण के बारे में कि एमीनों का नामकरण कैसे किया जाए। आज आपको पढ़ाया जाएगा एमीनों के निर्माण की विधियों के बारे में कि एमीनों को कैसे बनाया जाए। एमीनों के निर्माण की विधियों में आप कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे नाइट्रो यानी O2, नाइट्रो यौगिकों से एमीनों का निर्माण। नाइट्रो यौगिकों से एमीनों का निर्माण, जब नाइट्रो यौगिकों से एमीनों का निर्माण किया जाएगा तो उस केस में NO2 समूह को NH2 समूह में बदल देंगे। एमीन कैसे बनेगा? NO2 समूह को NH2 समूह में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अभी आप पढ़ेंगे साइनाइड या नाइट्राइल कह लें आप, नाइट्राइलों से एमीनों का निर्माण। तो नाइट्राइलों से जब एमीनों का निर्माण किया जाएगा तो उस केस में सी ट्रिपल बॉन्ड N को कन्वर्ट कर देंगे CH2 NH2, CH2 H2 में NH2 मिलेगा आपको। अभी उसके बाद आप पढ़ेंगे एमाइडों से। एमाइडों से कैसे प्राप्त करें आप एमीन? तो एमाइडों से एमीन प्राप्त करने के दो तरीके आप पढ़ेंगे। एक तरीका पढ़ेंगे कि वही जो है ना, ऐसा कर लेंगे आप कि अगर एमाइड RCONH2 है तो इस ग्रुप को ही गायब कर दें आप, इसको गायब कर दें। उसको गायब करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अपचायक। क्या यूज करना पड़ेगा? और उस अपचायक का नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अभी मैं लिखवा दूंगा आपको। उस अपचायक का नाम होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। का यूज कर देंगे तो ये ग्रुप गायब हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे H2 मिलेगा, CH2 NH2 मिल जाएगा। तो इतने सारे तरीके आप, ये सब तरीके आप सीखेंगे। नाइट्रो यौगिकों से एमीनों का निर्माण, नाइट्राइलों से एमीनों का निर्माण, एमाइडों से एमीनों का निर्माण, ये सब तरीका आप सीखेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, उसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर आप नाइट्रो यौगिकों से एमीन बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा? NO2 समूह NH2 समूह में बदल जाएगा। तो H अर्थात H जुड़ेगा, तो H अगर जुड़ेगा तो अपचयन हो जाएगा। क्या होगा? अपचयन। तो वही हेडिंग बना के लिखाया गया है कि नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से एमीन बनाना है। तो आप देखो, बोला गया कि नाइट्रो यौगिकों से एमीन बनाने के लिए अर्थात NO2 समूह को NH2 समूह में बदलने के लिए आपको यूज करना है उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन। उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन का मतलब है उत्प्रेरक निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन सब धातुओं की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अर्थात कह सकते हैं आप उत्प्रेरक कौन होगा? निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन सब की उपस्थिति में क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन। उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन कराएंगे, मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। या आप यसेयन धातु यसेयन धातु की क्रिया करा देंगे अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में कोई यसेयन धातु या फई धातु, ये सब आयरन या यसेयन, इन धातुओं को अम्लीय माध्यम में डुबो देंगे, मतलब अम्लीय माध्यम में क्रिया करा देंगे। इसका अम्लीय माध्यम में इन धातुओं की क्रिया किससे करा देंगे? नाइट्रो यौगिकों से करा देंगे। तो आपको मिल जाएगा क्या? NO2 समूह कहाँ बदल जाएगा? NH2 समूह में, अर्थात आपको एमीन मिल जाएगा। अब देखो होता क्या है, देखो यहाँ वही एग्जांपल लिखा कि मान लीजिए आपने लिया है RNO2, नाइट्रो एल्केन नाम है। NO2 को कन्वर्ट करना है NH2 में। तो उसके लिए आज आप क्या करेंगे? H2 यूज कर लो, निकिल, पैलेडियम जो भी यूज कर लें, निकिल भी यूज कर सकते हैं, H2 या Ni वगैरह या पैलेडियम वगैरह यूज कर दिया जाए। तो जानते हैं क्या होगा? H आके यहाँ जुड़ेगा, NO2 हटेगा, O2 के स्थान पे क्या आ जाएगा? H2। O2 हटेगा, H2 आएगा। या आपने अगर ये यूज किया SaNHCl, तो जानते हैं क्या होगा? SaNHCl जब क्रिया करेगा ना, SaNHCl, तो भी आपको यहाँ से CH मिलेगा। क्या मिलेगा? तो वो जाके जुड़ेगा वहां।
क्योंकि धातुई अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुई अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद क्या उत्पन्न करेंगे? हाइड्रोजन गैस। तो चाहे ये अभिक्रिया करे HCl से, चाहे क्या करे ये CnHCl से क्रिया करे, आपको मिलेगा हाइड्रोजन, तो वही जाके वहां जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर NO2 समूह कहाँ बदल जाएगा? NH2 समूह में। या अगर आपने ये मान लो यही यहाँ वही सेम प्रोसेस यहाँ भी कर देंगे। अगर आपने नाइट्रोबेंजीन लिया है तो यही H2PD यूज कर दो, H2PD, H2 जाएगा, O2 हट जाएगा, NO2 समूह NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप SnHCl का यूज कर दो या FeHCl का यूज कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको। अब मान लो, सुनो पहले, मान लीजिए आपसे बोल दे कि आपको बनाना है CH3NO2 से बनाना है क्या? CH3NH2। क्या बनाना है? CH3NO2 से इसका नाम है नाइट्रोमेथेन। क्या नाम है? नाइट्रोमेथेन। इसे बनाना है मेथेनामीन। क्या बनाना है? मेथेनामीन। और जो सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम होता है मेथिल एमीन। इसका सामान्य नाम क्या होगा? मेथिल एमीन। तो उसके लिए आप क्या यूज कर दें? यूज कर दें आप H2PD का यूज कर दें, या क्या FeHCl। चलो मैं लिख दे रहा हूँ FeHCl, या SnHCl भी हो सकता है, सब एक्सेप्टेबल है। अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए C2H5NO2, क्या नाम दे दिया जाए? C2H5NO2 हो, इससे क्या बनाना आपको? बनाना हो C2H5NH2, C2H5NH2, यही यूज कर दें आप। H2PD या FeHCl चाहे SnHCl, इसका नाम होगा नाइट्रोमेथेन, इसका नाम मेथिलेमीन। नाइट्रोमेथेन, इसका नाम क्या होगा? मेथिलेमीन। इसका नाम नाइट्रोएथेन, नाइट्रोएथेन, इसका नाम एथिलेमीन। क्या मिलेगा? एथिलेमीन। अच्छा देखिए ध्यान से, मान लो, सुनो पहले, अगर आपको इस कंपाउंड को दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इसका नाम लिख के दिखाओ, चलो ऐसा कंपाउंड बोल दे कि इसकी क्रिया, ये C6H5CH2NO2 कंपाउंड है, एक यौगिक है, इसकी क्रिया अगर आपने करा दिया, यही है ना, H2PD से करा दीजिए आप, या किससे करा दें आप, या FeHCl या SnHCl से करा दें, तो वही सेम हाल होगा। यहाँ पे NO2 समूह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 समूह में। ठीक है, आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, उसका नाम होगा बेंजीलेमीन। क्या नाम होगा? अच्छा, अगर पूरा बैलेंस करके समझना हो आपको, मान लो बैलेंस करके समझना हो, तो वैसा भी समझ सकते हैं। देखो, आपके पास H की कमी है नहीं, अपना समझ लो कि अपने मन से क्या, सुनो पहले, आप लोग मान लें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो आप कुल मिला के बता दे रहा हूँ 3 H2 यूज करो। कितना H2? 3 H2 अपने मन से यूज कर लिया। इनमें से क्या होगा? एक H2 एक वो निकल जाएगा, फिर अगला H2 अगला वो निकल जाएगा, कुल मिला के 2 H2 वो निकल जाएगा, कुल मिला के 2 H2 वो निकल जाएगा, बचेगा ये 2H, जोड़ दीजिए आप लोग, ऐसे बन जाता है। हालांकि आप सीधा याद रखो, बेहतर रहेगा सीधा कि ये मिलेगा बस। ठीक, ऐसे इसी की यहाँ भी आपको H मिलेगा, यहाँ H मिलेगा। ठीक है, H की संख्या 6 मिला ले, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही हाल होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बैलेंसिंग वाली बात है, बैलेंस ना को सीधा रटो, ऐसे क्या दिक्कत, फटाफट लिखो उसको। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, देखो एमीनो के निर्माण की जो है अगली विधि क्या है, मतलब किसके द्वारा भाई, मतलब आपको बनाना है अमोनी अपघटन के द्वारा एमीन बनाना है। अमोनी अपघटन क्या है? अमोनी अपघटन है अगर आप एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमोनी अपघटन। अमोनिया के साथ क्रिया अमोनी कर देगा। अब इतने वर्ड को बोलेंगे अमोनी, अमोनिया के साथ क्रिया हो रही है, इसी वजह से आप क्या बोलेंगे? अमोनी बोलेंगे। और अपघटन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस अभिक्रिया में ना कार्बन, जो एल्किल हैलाइड है उनमें कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड होता है, कार्बन के और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है, वो ब्रेक हो जाता है, इसी वजह से कहा जाता है अमोनी
अपघटन। आप इसको देखें, मान लीजिए आपने लिया है एल्कील हैलाइड, इसका क्या लिया है, एल्कील हैलाइड। इसकी क्रिया अगर आपने अमोनिया से करा दिया, किससे करा दिया, अमोनिया से, तो जानते हैं क्या होगा, यहां से H और यहां से X निकाल दीजिए आप, इसका H और इसका X क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा, माइनस HX हो जाएगा। तो एल्कील हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं अपघटन। अमोनिया के साथ अपघटन हो जा रहा है, टूट जा रहा है, और आपको मिलेगा RnH2। क्या मिलेगा, RnH2 फर्स्ट डिग्री एमीन। अच्छा देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया को एल्कीलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीलन, क्योंकि अमोनिया में कौन समूह प्रवेश कर जा रहा है, एल्किल समूह। इस अभिक्रिया को मतलब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया अपघटन होता है, लेकिन इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आप देखते हैं कि अमोनिया में कौन सा समूह जुड़ जा रहा है, एल्किल समूह जुड़ जा रहा है, इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, एल्कीलन। एल्किल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, एल्कीलन भी कहा जाता है। अच्छा अब देखो, देखो दिक्कत वाली बात ये है ना कि ये अभिक्रिया रुकती नहीं है। अगर आपको देखो बुक में ऐसा लिखा गया हो कि एल्कील हैलाइड और अमोनिया की क्रिया कराई जा रही है, तो आपको एल्कील हैलाइड के अणुओं की संख्या जितना मर्जी हो उतना यूज कर ले, आप जितना मर्जी हो उतना यूज कर ले। जब तक, अगर देखो कब तक यूज करना है, जब तक उसने बोल दिया इतना बस कि अमोनिया या एमीन की क्रिया एल्कील हैलाइड के साथ कराया गया तो क्या होगा, बढ़ाते चलिए स्टेप आप। अब कहां तक रोकना वो बताऊंगा मैं आपको। अंत में जाके बनाता है चतुर्थक अमोनियम लवण। अगर आपने एमीन या अमोनिया की क्रिया एल्कील हैलाइड से कराया तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में जाके चतुर्थक अमोनियम लवण मिलेगा। वो देखो स्टेप तब रुक सकता है जब वो खुद लिख दे कि एल्कील हैलाइड के एक अणु से कराया जा रहा है, एल्कील हैलाइड के 2 अणु से कराया जा रहा है, तो उस केस में 2 अणु से कराने के बाद आप रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, वही बनेगा। समझ पा रहे हैं। तो अगर अमोनिया की क्रिया एल्कील हैलाइड से कराई जाए तो पहली बार ये बनेगा, फिर से अभिक्रिया आगे बढ़ेगा, फिर से RX क्रिया कर लेगा। एल्कील हैलाइड के अणुओं की संख्या की कमी नहीं है, अभिक्रिया फिर बढ़ जाएगा, फिर HOX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HOX। आपको मिलेगा RNHR या R2NH कह सकते हैं हम, RNHR या R2NH। इसके बाद अगर आपने फिर से कराना है आपको, RX से कराइए, फिर क्या होगा, HX निकल जाएगा, HX निकल जाएगा, आपको मिलेगा R3N, ये सेकेंड डिग्री एमीन। ये क्या मिलेगा, थर्ड डिग्री एमीन। और आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर की उपस्थित होने की वजह से ना ये अभिक्रिया फिर से मतलब फिर से क्रिया कर लेता है। और इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, ये टूटता है, इधर आता है माइनस, इधर क्या आता है प्लस। तो इस प्लस को देख के एन जो है, एन का लोन पेयर उसको उसके साथ बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, तो R4 हो जाएगा। देखो बॉन्ड बनाएगा, जब R आके एन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो R4 हो जाएगा, R3 ऑलरेडी है, एक और R आएगा R4 हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, एन पे। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, धनावेश एन पे आ जाएगा। आपको मिलेगा R4N पॉजिटिव, ऐसा मिलेगा। और इसी पॉजिटिव के साथ जो है कौन आकर्षित हो जाएगा, X निगेटिव आकर्षित हो जाएगा, X निगेटिव आकर्षित हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चतुर्थक अमोनियम लवण। एन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज आए और 4 बॉन्ड बनाया हो, 4 बॉन्ड बनाएगा तभी पॉजिटिव आएगा, उस केस में उसको अमोनियम कहना है। क्या कहना है, अमोनियम। जैसे NH4+ आ जाए तो वो अमोनियम आयन होता है, NH4+ क्या होता है, अमोनियम आयन, वहां पॉजिटिव चार्ज एन पे होता है, तो ये अमोनियम है। और 4 डिग्री दिख रहा है, 4 एल्किल समूह है, चतुर्थक अमोनियम। हेलोजेंस वगैरह लवण होते हैं, क्या होते हैं, लवण होते हैं, तो इसको लिखा जाता है 4 डिग्री अमोनियम लवण। चतुर्थक हिंदी नाम क्या होगा, चतुर्थक अमोनियम लवण, चतुर्थक अमोनियम लवण। तो वैसे ध्यान दो आप, जैसे मान लो आपसे कह दे कि CH3Cl की क्रिया NH3 से करानी है,
तो आपको रोकना नहीं है, सीधा बढ़ाते चले आप लोग। क्या होगा, एक एच एक सी एल, HCl निकाल देगा, क्या बनाएंगे आप, CH3NH2, क्या बनाएंगे, CH3NH2, रुकेगा रिएक्शन नहीं, फिर से CH3Cl क्रिया कर लेगा, यहाँ पे इसकी कमी नहीं है, तो फिर एक एच एक Cl निकल जाएगा, क्या निकाल लेगा, सी, हाँ एच, एक एच इसका और एक Cl, आपको मिलेगा क्या, CH3 ट्वाइस, दो बार हो जाएगा ना CH3, भाई CH3 आएगा, तो CH3 आएगा यहाँ पे, तो CH3 क्योंकि ये जा चुका है Cl के साथ में, तो CH3 आप CH3 ट्वाइस कह दीजिए, यानी H कह लीजिए, ये आपका फर्स्ट डिग्री एमीन, ये सेकेंड डिग्री एमीन। फिर करा देंगे अगर आप CH3Cl से, फिर आपको क्या मिलेगा, एक एच एक Cl निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा CH3 थ्राइस मिल जाएगा, N मिलेगा। अगर आप इसकी क्रिया फिर से किससे करा दें, CH3Cl से करा दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, इसका लोन पेयर, इसके पॉजिटिव निगेटिव सब ब्रेक कर लें, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, आपको मिलेगा CH4 पे पॉजिटिव ना, CH4 CH3 4 बार ना, और इसका नाम हो जाएगा N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और X पे क्या आएगा, निगेटिव, X नहीं आएगा, वो Cl आ जाएगा। इसको आप बोलेंगे ना टेट्रा, मतलब बोल सकते हैं टेट्रामेथिल अमोनियम, नाम है टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, या चतुर्थक अमोनियम लवण, सीधा बोल दो चतुर्थक अमोनियम लवण, इसका नाम सही सही होगा टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, N+ के लिए अमोनियम लिखेंगे आप, और क्लोराइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तुमसे कोई कह दे तुमको फर्स्ट डिग्री बनाना है, क्या बनाना है, सेकेंड डिग्री नहीं बनाना है, अगर आपसे कह दे फर्स्ट डिग्री बनाना है, या आपसे ये लिख दे, आपको ये लिख दिया जाए कि एमीन की क्रिया, एमीन मान लो ये तुम्हारा मेथिल एमीन हो, क्या हो, मेथिल एमीन, इसकी क्रिया किससे कराया जाए, 2 मोल, किससे करा दें आप, 2 मोल CH3Cl से कराने पर क्या होगा, की क्रिया है, ध्यान दें आप लोग यार, CH3Cl की क्रिया किससे कराया दें आप, NH2 CH3NH2 की क्रिया किससे करा दें आप, 2 मोल CH3Cl से कराएं तो क्या होगा, तो जानते क्या होगा, तब 2 बार कराना है, जब खुद लिख देगा तो 2 ही बार कराना है, ऐसा नहीं कि बार बार बढ़ाते रहे आप। तो आप CH3NH2 लिख लें, क्या लिख लें आप, CH3NH2, इसकी क्रिया आप एक बार CH3Cl से कराइए, किससे कराएंगे आप, एक बार CH3Cl से, HCl निकाल देगा, आपको मिलेगा CH3 क्या ट्वाइस, भाई CH3 ट्वाइस हो जाएगा, NH हो जाएगा, फिर से इसकी क्रिया किससे कराएंगे, CH3Cl से कराएंगे, HCl निकाल देगा, ये तुम्हारा जो फर्स्ट डिग्री एमीन था, ये कौन एमीन है, फर्स्ट डिग्री, इससे क्या मिलेगा, सेकेंड डिग्री, पहले अणु से कराएंगे सेकेंड डिग्री, अगले अणु से कराएंगे तो HCl निकाल के आपको मिलेगा CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस, और इसके बाद N, ये थर्ड डिग्री एमीन मिल जाएगा। मान लीजिए अगला क्वेश्चन ये है, वो बोल रहे कि अमोनिया की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, अमोनिया की अभिक्रिया C2H5Cl मान लो, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, NH3 की अभिक्रिया की क्रिया या अभिक्रिया जो भी कहते हैं, किससे कराया जाए, 2 मोल C2H5Cl से कराने पर क्या होगा, आगे लिखने से कराने पर क्या होगा, तो देखो अगर आप NH3 लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, इसकी क्रिया C2H5Cl से कराएंगे तो यहाँ से एक एक Cl, एक Cl निकाल देगा, आपको मिलेगा C2H5NH2, भाई एक H एक Cl निकाल देगा, NH2 जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा एथिल एमीन, क्या मिल जाएगा। अब मान लीजिए एक और अणु से कराएंगे C2H5Cl, तो क्या होगा, HCl निकाल देगा और आपको मिल जाएगा C2H5 का ट्वाइस, NH मिल जाएगा, क्लियर है आप।
लेकिन मान लो अगर तुमसे कहते हैं कि तुमको एमीन से फर्स्ट डिग्री मतलब अमोनिया से फर्स्ट डिग्री एमीन बनाना है, केवल फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री मत जाओ, स्टेप बाय स्टेप नहीं प्राप्त करना है। आपको क्या बोल दे, अमोनिया से केवल क्या बनाना हो, फर्स्ट डिग्री एमीन, या एमीन फर्स्ट डिग्री एमीन से सेकेंड डिग्री एमीन, केवल एक बोले तो जानते हैं क्या करेंगे आप, उस केस में आपको क्रिया जो कराना है वो कराना है अमोनिया के आधिक्य से। किससे कराना है, ज्यादा अमोनिया रखनी है, अमोनिया का अणु कम नहीं रखना है, अमोनिया के अधिक अणु। तो जानते हैं क्या होगा, जो बार बार एल्किल हैलाइड नहीं है वो बार बार अमोनिया से ही क्रिया करेगा, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो रहा था कि एल्किल हैलाइड का अणु एक ही अमोनिया पर अटैक कर रहा था, बार बार, एक बार किया ये बना, फिर किया, फिर कर, बार बार कर रहा है अटैक, ठीक है। लेकिन अगर तुमको आप ये चाहते हैं कि आपको अमोनिया से फर्स्ट डिग्री एमीन ही मिले, तो जानते हैं क्या होगा, अमोनिया का एक अणु या अमोनिया के एक अणु से एल्किल हैलाइड का एक अणु क्रिया करेगा। लेकिन अगर आपने अमोनिया बहुत ज्यादा रख दिया है तो अमोनिया का अगला अणु भी तैयार रहेगा, आएगा अगला एल्किल हैलाइड आएगा तो अगले अमोनिया से क्रिया करेगा, फिर अगला एल्किल हैलाइड अगले अमोनिया से क्रिया करेगा। तो इस प्रकार से आपको अधिकांश मात्रा में क्या मिलेगा, फर्स्ट डिग्री एमीन क्या मिलेगा, समझ पा रहे हैं आप। तो ध्यान दीजिए आप, अगर आपसे क्या प्राप्त, अमोनिया से ये प्राप्त करना है फर्स्ट डिग्री एमीन, तो अमोनिया क्या करेंगे आप, अमोनिया लेना है आधिक्य में, क्या लेना है, अमोनिया आधिक्य में उपयोग या उपयुक्त होता है, उपयोग किया जाता है, उपयुक्त होता है। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर आपने ले लिया एल्किल हैलाइड या हाँ ठीक है, और आपने NH3 ले लिया एक्सेस, लिख दो ब्रैकेट में अधिक, तो आपको क्या मिलेगा पता है, केवल और केवल क्या मिलेंगे, फर्स्ट डिग्री में, बार बार रिएक्शन नहीं होगा, एक ही बार होगा, एक एच एक एक्स, मतलब एक एच के साथ एक एक्स जाएगा, अगला नहीं, फिर अगला, ऐसा नहीं होगा कि एक एच एक एक्स के साथ चला जाए फिर एल्किल हैलाइड का अगला अणु उस पर अटैक कर दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा है, वो तैयार रहेगा ना, उसकी संख्या तो कम है नहीं, अगला एल्किल हैलाइड अगले अमोनिया पर अटैक करेगा, अगला एल्किल हैलाइड अगले अमोनिया पर अटैक करेगा। तो इस प्रकार से आपको केवल और केवल क्या मिलेंगे, फर्स्ट डिग्री एमीन। इसको भी याद रखें आप, मान लो आपसे कह ही दे कि अमोनिया से बनाना है मेथिल एमीन, केवल मेथिल एमीन बनाना है, तो अमोनिया क्या करना है, आधिक्य में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। देखो ध्यान से, अगर आपसे बोल दे कि आपको अमोनिया से बनाना है मेथिल एमीन, क्या बनाना है, अमोनिया से मेथिल एमीन, तो आप ले लेंगे मेथिल क्लोराइड और NH3 कहाँ रखना है, आधिक्य में, क्या रखना है, आधिक्य में। देखो आ रहा है कि नहीं, तो इतना लिखो तब मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखो ध्यान से, यही बोला था मैंने लिखाने के लिए ना, अगर आप मेथिल क्लोराइड ले लीजिए, मेथिल क्लोराइड, इससे आपको बनाना है मेथिल एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन बनाना है, तो आपको इसकी क्रिया अमोनिया के आधिक्य से करानी पड़ेगी, तो आपको मिल जाएगा मेथिल एमीन। इसके बाद अब क्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अमोनिया अधिक मात्रा में लिया गया है। इसके बाद बात करें, अगर आपने एथिल क्लोराइड लिया है, क्या लिया है, एथिल क्लोराइड, और आपको बनाना हो एथिल एमीन, तो इसकी अभिक्रिया भी आपको अमोनिया के आधिक्य से करानी पड़ेगी, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। हाँ थोड़ा सा ये लिखा गया है ना, एल्किल हैलाइड जान लो, मान लीजिए ना RX ना, तो जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, आपको लिखवाया भी जा चुका है पहले ही। उसमें जो है RI होगा तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, RBr सबसे कम, RBr कम क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील RCl, उससे कम क्रियाशील RF। तो आप लिख सकते हैं क्या, क्रियाशीलता का घटता क्रम, ऐसा लिख लो, घटता क्रम। तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लूओराइड। अच्छा देखिए ध्यान से, ये जो है ना, ये जो है ये नाभिक स्नेही है ना, एल्किल है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील रहता है,
ये भाई नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ये नाभिक स्नेही रिएक्शन है। अब इसमें जानते हैं क्या होता है कि मान लो एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है। तो पहले देखो, पहले आपका ये मिलता है, ये अटैक कर लेता है, ये अटैक करके ये बनाता है। कैसे बनाता है? ये टूटता है R प्लस एक्स माइनस, जो इसका R वाला पार्ट होगा अमोनिया के लोन पेयर से क्रिया कर लेगा, अमोनिया के लोन पेयर से क्रिया कर लेगा। फिर बनाता क्या है? तो जब क्रिया करेगा तो आपको मिलेगा RNH3। भाई NH3 है, इसकी क्रिया R प्लस से कराई है तो आपको RNH3 मिलेगा और प्लस किस पे चला जाएगा? N। NH3 R प्लस क्रिया करेगा तो मिलेगा RNH3 प्लस, मतलब RNH3 या NH3R प्लस किस पे आ जाएगा? N पर, और उसी N के साथ में आकर्षित हो जाएगा निगेटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, ये बनता है और आगे चल के टूट भी जाता है, ऐसी बात नहीं कि फिक्स है यहीं से, आगे चल के टूट जाता है, HX निकल जाता है और आपको मिलता है RNH2, जो कि आप करा चुके हैं रिएक्शन। मिलेगा RNH2 और HX मिल जाएगा। जो आपको ये मिला है ना, इसकी अभिक्रिया, ये लवण है, अगर इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाए? क्षार से कराई जाए। किससे कराई जाए? क्षार से कराई जाए तो होता क्या है, आप ऐसे से मैसे इसको ब्रेक कर लें, आप इसको ब्रेक कर लें RNH2 में, और मतलब ध्यान दें आप लोग, ऐसा समझे आप लोग कि यहाँ से H प्लस निकल जाता है और X माइनस निकल जाता है, फिर आपको मिल जाता है RNH2। H प्लस X माइनस निकल जाते हैं, आपको मिलता है क्या है? RNH2। जो H प्लस होगा इस OH से क्रिया कर लेगा, H2O निकाल लेगा, H प्लस OH माइनस से क्रिया करके H2O निकाल लेगा, X प्लस Na से क्रिया करके NaX निकाल लेगा। मिलेगा क्या आपको? आप भाई RNH2 मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा? RNH2। इसको लिख ले फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, ये कुछ प्रश्न है जो मैं चालू कराता हूँ। एनसीईआरटी की कुछ प्रश्न है, अमोनी अपघटन से संबंधित कुछ प्रश्न है, ठीक है। पहले प्रश्न में क्या बोला गया है? देखो पहले प्रश्न में बोला गया है, अगर आप जो है एल्कोहलिक अमोनिया के साथ जो है, अगर एल्कोहलिक अमोनिया की अभिक्रिया किससे करा दें आप? C2H5Cl के साथ कराएं। एल्कोहलिक अमोनिया की अभिक्रिया किससे कराना है? C2H5Cl के साथ कराना है तो क्या बनेगा? एल्कोहलिक अमोनिया का मतलब यही है कि अमोनिया ही है, एल्कोहल में घुला हुआ है, घुला हुआ है। क्या होगा? तो नॉर्मली आप ऐसे ही करा लीजिए कि आप ले ले क्या, NH3 के साथ किसकी अभिक्रिया कराएं आप? C2H5Cl से कराएंगे तो HCl निकल जाएगा, आपको मिलेगा क्या? C2H5 और क्या मिलेगा? NH2। यहाँ से H, यहाँ Cl निकल जाएगा, C2H5 को जोड़ दो, ठीक है, और HCl निकल चुका है। और यह अभिक्रिया मैं बता चुका हूं ना आपको, उसने बोला नहीं कि कितना मोल से कराना है, तो अभिक्रिया आप कराते रहेंगे, कहां तक रुकना है? चतुर्थक अमोनियम लवण तक। इस अभिक्रिया को आप कहां रोकेंगे? चतुर्थक अमोनियम लवण तक। तो आप फिर से कराएंगे किससे अभिक्रिया? इसकी C2H5Cl से करा देंगे, फिर क्या निकलेगा? HCl निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा क्या? C2H5NH हो जाएगा। भाई एक HCl निकला, क्या मिलेगा? ध्यान दो आप, एक HCl निकल जाएगा, C2H5 क्या हो जाएगा? ट्वाइस, दो बार हो जाएगा। C2H5, भाई ये C2H5 एक बार आएगा ना, ट्वाइस हो जाएगा। फिर से कराएं क्रिया आप इसकी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, C2H5 ट्वाइस NH। आप फिर से इसकी क्रिया किससे कराएंगे? C2H5Cl से कराएंगे, फिर क्या होगा? एक HCl निकल जाएगा, एक HCl क्या होगा? मिल जाएगा C2H5 थ्राइस, C2H5 थ्राइस N, क्योंकि तीन ग्रुप हो जाएंगे C2H5 टाइप के। एथिल, ये आपका क्या होगा? ये फर्स्ट डिग्री एमीन होगा, ये होगा फर्स्ट डिग्री एमीन, ये होगा सेकेंड डिग्री एमीन, ये होगा थर्ड डिग्री एमीन, अगला वाला थर्ड डिग्री एमीन। और फिर से क्रिया कराएंगे आप तो C2H5Cl से करा देंगे तो यहाँ इसका लोन पेयर ये टूटेगा पॉजिटिव निगेटिव में, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, आपको मिल जाएगा C2H5 चार बार मिलेगा, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? N पर आ जाएगा।
C2H4 ना 4 बार हो जाएगा, H5 4 बार, और N पर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ में कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, Cl। इसको बोलते हैं चतुर्थक अमोनियम लवण। क्या मिल जाएगा, चतुर्थक अमोनियम लवण। ये पहले प्रश्न का हल है, ये पहले प्रश्न का हल है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि आप जो है बेंजील क्लोराइड का अमोनी अपघटन कराएंगे। बेंजील क्लोराइड का अमोनी अपघटन मतलब बेंजील क्लोराइड का अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तथा प्राप्त एमीन, जो उससे एमीन प्राप्त होगा, अभिक्रिया कराने के बाद जो एमीन प्राप्त होगा उसकी अभिक्रिया किससे करानी है, 2 मोल, किससे करानी है, 2 मोल CH3Cl से करानी है, 2 मोल CH3Cl से करानी है। तो क्या बनेगा, तो देखिए आप, अगर आप लेते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का हल, तो C6CH5Cl की अभिक्रिया किससे कराए देंगे, अमोनिया के साथ। अमोनी अपघटन का मतलब अमोनिया के साथ कराएंगे, तो एक H एक Cl निकल जाएगा, मिलेगा आपको C6CH5NH2, C6CH5NH2। अब इसकी क्रिया आप किससे करा दें, आप 2 मोल CH3Cl से, मतलब एक बार CH3Cl से करानी है तो क्या मिलेगा, एक H एक Cl निकल जाएगा, मिलेगा क्या आपको, आपको मिल जाएगा C6CH5 NH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। ये 1 मोल CH3Cl से आपने क्रिया कराई है, अभी 1 मोल और से कराना है, CH3Cl से फिर क्रिया कराएंगे तो एक H एक Cl एक H Cl निकल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, C6CH5 NCH3 और CH3। अच्छा, इसका नाम देखिए, आपसे पूछ सकता है, मतलब यहीं से प्रश्न पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजील क्लोराइड से एमीन, एनिलीन, मतलब एमीन नहीं एनिलीन। ये आपका बेंजील क्लोराइड है, इससे क्या मिला है, एनिलीन, एनिलीन। ये पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि आप जो है बेंजील क्लोराइड से सीधा ये कैसे बनाएंगे, तो आप स्टेप याद रखें, ठीक है। और अगर आपने जो एनिलीन मिला है उससे आपको ये बनाना हो, ये भी पूछ सकता है कि एनिलीन से ये कैसे बनाएंगे, तो आप 2 मोल CH3Cl से करा देंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है NN डाइमेथिल एनिलीन। इसका नाम क्या है, NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल एनिलीन, आ रहा है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है N मेथिल एनिलीन, N मेथिल एनिलीन, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपका प्रश्न का सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी में दिया गया था। ये अगला है स्टेप, कह सकते हैं ना, एमीनो के निर्माण की अगली विधि क्या है, एमीनो के निर्माण की अगली विधि है आपकी कौन सी भाई, इससे बनाना है नाइट्राइलों से। नाइट्राइल मतलब CN को नाइट्राइल कहा जाता है, ठीक है, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं CN के लिए। सामान्य नाम लिखेंगे साइनाइड, IUPAC में क्या लिखेंगे, नाइट्राइल, ठीक है। तो देखो यही बता रहा है कि अगर आपको नाइट्राइलों से बनाना हो, एमीन बनाना हो, तो आप यूज कर दें उत्प्रेरक, या तो यूज कर दें लाह, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या यूज कर दें आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में लाह कहते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर दें, या तो आप ये यूज कर लें उत्प्रेरकी हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करा देनी है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, हाइड्रोजन से क्रिया करानी है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ध्यान दिया, आप रट लें कि अगर आपको नाइट्रो यौगिकों से एमीन बनाना है तो चाहे आप इसका यूज कर लो, H2 है ना, ये यूज कर सकते, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन करा लो, या तो SnHCl या FeHCl, या तो SnHCl और FeHCl। अगर आपको नाइट्राइलों से बनाना हो एमीन तो आप लाह, मतलब कि ये उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन रहेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन को। या तो आप लाह यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं छोटी भाषा में, लाह, पूरा नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पूरा नाम है। या तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि आप जो है ना सोडियम धातु क्रिया एल्कोहल से करा दें,
अमलगम में डुबोया गया है, इतना मत ध्यान रखें आप। सोडियम धातु की क्रिया अगर आपने अल्कोहल से करा दिया है तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस, तो उससे भी जुड़ सकता है ना, एक एच इसको मिलेगा, एक एच इसको, तो आपको आपके पास H2 की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके पास H2 की कमी नहीं होगी। तो जब क्रिया करेगा H2 देगा, 2 बार करा देंगे 2 H2 मिल जाएगा आपको, एक एच इसको एक एच इसको मिलेगा तो CHNH मिलेगा, फिर दूसरी बार कराएंगे तो CH2NH2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एमीन, मतलब एमीन मिल जाएगा। CH2NH2 क्या है, एमीन है, CH2NH2 क्या है, एमीन है। या तो आप ये यूज कर दे लाह वाला, वो भी हाल होगा, ये बदलेगा, यहाँ से आपको 4 H देगा, कितना देगा ये देगा 4 हाइड्रोजन, फिर दो मिल जाएंगे, दो इसको मिल जाएगा यही। या तो आप ये यूज कर दें, आपको पता है इसके बारे में कि कमी नहीं होती है, यहाँ कमी नहीं होती, जितना मन उतना यूज कर लें आप, और ये सभी के सभी बॉन्ड को ब्रेक करता है, इसकी एक खासियत है। H2NI की आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है कि ये सभी के सभी बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, चाहे C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड हो, चाहे C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड हो, सबको ब्रेक करता है। C डबल बॉन्ड N बॉन्ड हो, C डबल मतलब कि बहुबंध चाहे C N के बीच हो, चाहे C और N के बीच बहुबंध हो, चाहे C O के बीच बहुबंध हो, चाहे C C के बीच बहुबंध हो, सभी के सभी बॉन्ड को अपचयित कर देता है कौन, H2NI। ये बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ से आप रट लें कि आप चाहे लाह का यूज कर दें, चाहे उत्प्रेरकी हाइड्रोजन का यूज कर दें, चाहे इन धातुओं से क्रिया करा दें, तो उस केस में आप 2 H इधर देंगे 2 H इधर देंगे, आपको मिल जाएगा एमीन। बस ये दिक्कत है कि यहाँ से जो है थोड़ा सा मतलब ध्यान दें आप कि थोड़ा सा एमीन बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब जैसे यहाँ पे मतलब ना एमीन बढ़ा हुआ मिलेगा, एमीन क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। हाँ, जैसे मान लो आपसे बोल दे कि एथेनाइट्राइल से, ऐसा बोल दें आप लोग ना, एथेनाइट्राइल से आपको बनाना हो एथेनेमीन, एथेनाइट्राइल से क्या बनाना हो, एथेनेमीन। तो सबसे पहले आप जाने कि एथेनाइट्राइल होता क्या है। एथेनाइट्राइल का मतलब नाइट्राइल कब कहते हैं, जब उसका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल हो, ये आपका ये होगा एथेनाइट्राइल, आप ऐसे लगा दो CH3CN, ये होगा एथेनाइट्राइल। अगर इससे बनाना हो एथेनेमीन, क्या बनाना हो, एथेनेमीन, तो आप ये यूज कर सकते हैं, क्या, लाह यूज कर दो, लाह, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दें आप लोग, देखिए ध्यान से, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करें या क्या यूज कर दें आप, यही H2NI का यूज कर दो, तो वही सेम क्या होगा, यहाँ से आपको मिलेगा CH2NH2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, ये वाला तो आपको हो गया होगा ना ऊपर वाला, ये चीजें हो गई होंगी। देखिए ध्यान से, और कुछ क्वेश्चन देख लें इसके, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न आप देख लें। अच्छा देखो ध्यान से, मान लो आपसे कहा जाए, नाम तो जन्म ही करते हैं आप, इसका नाम क्या होगा, देखो होगा एथेनाइट्राइल, क्या नाम है, एथेन नाइट्राइल, और इसका क्या नाम होगा, एथेनेमीन, एथेनेमीन। अच्छा देखो ध्यान से, इसका सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम होगा मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, क्या नाम होगा, मेथिल साइनाइड। आयु इसका क्या होगा सामान्य नाम, एथिलेमीन, क्या नाम होगा, दोनों ही नाम क्लियर रखें आप, इसका होगा मेथिल साइनाइड सामान्य नाम, IUPAC नाम एथेनाइट्राइल, इसका सामान्य नाम एथेनामाइन, सामान्य नहीं IUPAC, सामान्य नाम ये है। अच्छा देखो एक प्रश्न और देख लें आप, मान लीजिए आपको ऐसा कहा जाए C2H5CN की क्रिया अगर आप किससे करा दें, मान लो ऐसा दिया हो आपको, सोडियम धातु दिया हो, C2H5OH दिया हो, C2H5OH, जानते हैं आप लोग क्या होगा कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा C2H5CH2NH2, C2H5 भाई आप जानते हैं ना, यहाँ से याद होना चाहिए, CH2H5 मिल जाएगा CH2NH2, क्या मिलेगा, इसका नाम सामान्य होगा एथिल साइनाइड, सामान्य क्या होगा, एथिल साइनाइड। IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेन, भाई तीनों कार्बन जोड़ लेंगे आप, प्रोपेन नाइट्राइल। इसके लिए क्या लिखेंगे, सामान्य नाम देखो, सामान्य नाम प्रोपिलेमिन, सामान्य नाम प्रोपिलेमिन। IUPAC नाम क्या होगा,
प्रोपेनामाइन, आईयूपीएसी नाम प्रोपेनामाइन। अच्छा मान लो एक और प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है। जैसे मान लो आपको दिया जाए C6CH5CN, इसका नाम जानते हैं ना, आईयूपीएसी नाम है बेंजोनाइट्राइल। क्या नाम है? बेंजोनाइट्राइल। और सामान्य नाम है फेनिल साइनाइड। सामान्य नाम क्या होगा? फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड, बेंजोनाइट्राइल या फेनिल साइनाइड। इसकी अभिक्रिया किसी से भी करा दें आप, NaC2H5 से करा दो, या किससे करा दें आप, लाह से करा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको मिलेगा C6CH5CH2NH2। सामान्य नाम क्या है? आईयूपीएसी नाम क्या है? देखो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा हो जाएगा 1 फेनिल क्या, मेथेनामाइन। मेथेनेमीन है ना भाई, एक कार्बन है। हाँ, 1 फेनिल मेथेनामाइन, या सामान्य नाम होगा बेंजिलेमीन। क्या होगा? बेंजिल एमीन, बेंजिलिक नहीं, बेंजिल कह लें, बेंजिल एमीन। कितना फटाफट लिख लें। अच्छा देखिए ध्यान से, ये क्या है ना, एमाइडो का अपचयन। एमाइडो का अपचयन से आपको बनाना है एमीन, ठीक है। तो एमाइडो का अपचयन कराने के लिए आप क्या यूज कर दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर देंगे, जो कि हाइड्रोजन देगा। तो उससे एमाइड अपचयित हो जाएंगे किसमें, एमीन में। तो देख लो थोड़ा ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपने लिया है एमाइड, RCONH2 लिया है एमाइड। अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दिया है और साथ में जल से क्रिया कराएंगे, आप थोड़ा ऊपर वाला याद रखो क्या हो रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O, ये देगा 4 हाइड्रोजन, मान लीजिए 4 हाइड्रोजन देगा, जिनमें से 2 हाइड्रोजन O के साथ निकल जाएगा H2O के रूप में, और जो 2 हाइड्रोजन बचेगा वो कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरा नहीं है ना, कार्बन की वैलेंसी 2 ही हो जाएगी, अगर ये हट जाता है O तो 2 ही हो जाएगी। तो शेष बचा हुआ 2 हाइड्रोजन आके उसके स्थान पे जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा RCH2NH2 इमीन, और साथ में जल निकल जाएगा। कुल मिला के ये रट लो बस, चाहो तो बैलेंस करके याद रखो कि H2O निकले, फिर निकलेगा, फिर RCH2NH2 हो जाएगा, या सीधा रट लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर देंगे तो एमाइड किस में अपचयित हो जाएगा, एमीन में। और क्वेश्चन देखो है, मान लीजिए आपने ले लिया है CH3CONH2, इसका नाम है एथेनामाइड। क्या नाम है? सामान्य नाम है एसीटामाइड। इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, एसीटामाइड। अगर इसकी क्रिया आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O से करा दिया है तो वही सेम हाल होगा, ये देगा 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन देगा ना, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन O के साथ H2O निकल जाएगा, बाकी 2 बचा हुआ किसके साथ जुड़ जाएगा, C के साथ में, आपको मिल जाएगा CH3CH2NH2। आईयूपीएसी नाम एथेनामाइन, सामान्य नाम एथिलेमीन। सामान्य नाम क्या होगा, एथिलेमीन। इसकी बात कर लें तो इसका नाम 3 कार्बन प्रोपेनामाइड। क्रिया कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, H2O है, 4 हाइड्रोजन देगा, वही H2O निकाल देगा, O और H2 निकल जाएगा, और बचा हुआ 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 4 हाइड्रोजन है, उनमें से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन जो बचेगा वो आ के साथ ही आकर यहीं जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा C2H5CH2NH2। इसका नाम होगा प्रोपेनामाइन, प्रोपेन 1 एमीन या प्रोपेनामाइन। इसकी बात कर रहे हैं तो ये है बेंजामाइड, बेंजीन के ऊपर CH2 बेंजामाइड, या आप इसको बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी कह सकते हैं, बेंजीन, हाँ बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। अगर इसका आपने अपचयन करा दिया है तो यहाँ भी जो ये CO ग्रुप है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CO ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में, तो आपको मिल जाएगा बेंजीलेमीन। क्या मिलेगा, बेंजीलेमीन मिल जाएगा। या इसका आप आईयूपीएसी नाम क्या लिख सकते हैं, 1 फेनिल, मैं बता चुका हूँ, 1 फेनिल मेथेनामाइन। आगे देखें आप, अगर मान लो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड है, इसका करा देंगे तो वही सेम हाल होगा, CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सिल लिख लें, साइक्लोहेक्सिल क्या हो जाएगा, मेथेनामाइन, साइक्लोहेक्सिल
क्या हो जाएगा, मेथेनामाइन। अगर आपने इससे क्रिया कराया ना तो यहाँ भी वही हाल होगा, ये ग्रुप हट जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ऐसा मिल जाएगा, C मिल जाएगा, इधर क्या मिलेगा, CH2 NH2 उधर कर दो, क्या दिक्कत है, NH2 उधर कर दिया। इसका नाम क्या होगा पता है, IUPAC नाम होगा 2-मेथिल 1,2,3, 2-मेथिल प्रोपैनामाइड। उसका हो जाएगा, इसका होगा ना 1, क्या हो जाएगा, मतलब 2-मेथिल प्रोपैनामाइन हो जाएगा। ये माइड होगा और वो क्या होगा, माइन। ये माइड है, वो माइन है। इसका नाम होगा 2-मेथिल, और क्या हो जाएगा, प्रोपैनामाइड। उसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल, क्या हो जाएगा, प्रोपैनामाइन। ठीक है। इसके बाद आप अगला रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, लिख लिया आपको ना। इसके बाद आप अगला रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, अगला रिएक्शन पढ़ेंगे गैब्रियल, क्या पढ़ेंगे आप, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलामाइड, थैलीमाइड है, थैलामाइड नहीं। गैब्रियल थैलीमाइड, थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। सुनो ध्यान से यार, हिंदी नाम होगा गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, ठीक है। किसके लिए जानते हैं, कौन दिखाता है, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया के द्वारा कौन बनता है पता है, हाँ, फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक एमीन बनते हैं। कौन बनता है, फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक, या इसके द्वारा लिख सकते हैं ना, इसके द्वारा, ध्यान दें पहले आप, इसके द्वारा कौन बनता है, फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक, कौन, एमीन, या एमीन्स का संश्लेषण होता है। फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक एमीन का संश्लेषण होता है, एरोमेटिक एमीन नहीं बन सकते। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा कौन नहीं बन सकता है, एरोमेटिक, मतलब फर्स्ट डिग्री एमीन बनेगा पहली बात, वो भी कौन सा, एलिफैटिक, एरोमेटिक नहीं। एनिलीन नहीं बन सकता इसके द्वारा, इसके द्वारा एनिलीन नहीं बन सकता। अब देखो इसमें होता क्या है, समझेंगे आप, ये लिख लिया ना, तो फटाफट लिख लें इसको। अब देखो इसमें होता क्या है, वो स्टेप समझना है आपको। जानते हैं गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण में क्या होता है कि सबसे पहले एक होता है कंपाउंड, उसका नाम है थैलीमाइड। क्या नाम है, थैलीमाइड किसे कहते हैं, अगर बेंजीन लगा हो, C डबल बॉन्ड O हो और यहाँ NaH ऐसा लगा हो, इसको आप क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। क्या बोलते हैं, THALIMIDE। इसका नाम क्या है, थैलीमाइड। ध्यान दें आप, एक कंपाउंड उसका नाम है थैलीमाइड, उसकी अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहलिक या NaOH या KOH, एल्कोहलिक या NaOH, या किससे करा देंगे, KOH से करा दीजिए। एल्कोहलिक या NaOH या एल्कोहलिक KOH। होता क्या है, ध्यान दें आप, यहां से निकलता है H, यहां से निकलता है OH, क्या निकल जाता है, मान लीजिए मैंने यही लिया है या NaOH लिया है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहां जानते हैं क्या मिलता है, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O। स्टेप याद रखें क्या क्या हो रहा है, पहले स्टेप में थैलीमाइड की अभिक्रिया जली, मतलब एल्कोहलिक या NaOH या KOH से कराते हैं। आपको मिलता क्या है, N पे माइनस कर दीजिए और K पे क्या कर दे, Na मान लिया है तो Na पे क्या आ जाएगा, प्लस, धातु है उसे प्लस माइनस। इसको बोलते हैं थैलीमाइड का धातु लवण। जो धातु लेंगे, सोडियम लेंगे सोडियम लवण, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम लवण, जौन सा धातु आप यूज करेंगे
उसका लवण मिल जाएगा। आप लिख लेंगे थैलीमाइड का क्या मिलेगा, धातु लवण। थैलीमाइड का क्या मिल जाएगा, धातु लवण। अब इसकी अभिक्रिया जानते हैं किससे कराते हैं, कराते हैं एल्किल हैलाइड से। किससे कराते हैं, किससे कराते हैं भाई, एल्किल हैलाइड। अब होता क्या है, यहां से Na और X निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Na निकल जाता है, Na और X निकल जाता है। और जानते हैं आपको मिलेगा, आपको थैलीमाइड है, अभी थैलीमाइड है ही, उसका जो है प्रभाव है, उसका एग्जिस्टेंस है। आपको मिलेगा N और क्या मिल जाएगा, R। NR नहीं मिलेगा भाई, R पे प्लस है, X पे माइनस है, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा और ये Na और X निकल जाएगा। इसका नाम होता है N एल्किल थैलीमाइड। क्या नाम होता है, ये थैलीमाइड था, ये थैलीमाइड का धातु लवण है। अगर एल्किल समूह आके जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, N एल्किल X माइनस रहेगा, इसका नाम होगा N एल्किल थैलीमाइड। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या होता है, कितना स्टेप याद रखें आप। इसके बाद जो आपको मिलता है N एल्किल थैलीमाइड ना, क्या मिला है, N एल्किल जो थैलीमाइड मिला हुआ है, उसकी अभिक्रिया, उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे पता है, आप करा दे जलीय NaOH या KOH से। किससे करा दे, जलीय NaOH या KOH से। अब होता क्या है, देखो मैं इसको दो तरीके समझाऊंगा, एक मैकेनिज्म वाली बात, क्रियाविधि कैसे होती है, एक नॉर्मली कैसे। देखो एक नॉर्मली वाला तरीका बता दे रहा हूं, फिर आपको क्या बता दूंगा, मैकेनिज्म कैसे होता है, क्रियाविधि कैसे होती है। देखो होता क्या है, आप ना ऐसा दो अणु मान लीजिए, क्या मान ले, देखो ध्यान से, आप दो अणु मान लीजिए, आप इसको इस तरीके से ब्रेक करें, NaO माइनस में ऐसे ब्रेक कर लें, H प्लस में ऐसे ही ब्रेक कर ले, NaO माइनस में और H प्लस में, NaO माइनस और H प्लस। अब इसको ऐसे ब्रेक करें आप, तो N पे आएगा निगेटिव चार्ज, भाई N पे माइनस आएगा, दो बार निगेटिव आ जाएगा, दो बार निगेटिव आएगा, तो दो बार H जाके जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा RNH2। क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा RNH2। इसके बाद क्या होगा पता है, देखो इसके बाद क्या होगा कि जो O बचेगा ना, O जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, O जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा क्या पता है, आपको मिलेगा CO है, CO है। अब जो O माइनस है, अब उस C पे प्लस आया है ना, तो उसके साथ जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा O माइनस Na प्लस। फिर वही हाल इसके साथ भी होगा, वही हाल इसके साथ भी होगा, आपको क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म जानते क्या होता है, देखो अब यहीं से मैं सिखा रहा हूँ कि यहाँ से ये स्टेप कैसे कैसे होता है। ये तो मैं इसे तरीका लिख लूँ, क्या दिक्कत है, रट लो इसे। अब तरीका आप देखिए, पता है तरीके में क्या होता है, वास्तविक फैक्ट क्या है, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अब फैक्ट देखो क्या हो रहा है, फैक्ट, फैक्ट बात ये है कि ये टूटता है C डबल बॉन्ड O NR। ठीक है, ऐसा होता है, जानते हैं वास्तविक बात में क्या है, ऐसे टूटता है NaOH जो टूटेगा ना, एक अणु यूज करें, एक अणु अगर आप इसका यूज करेंगे, ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस। आप किसी को तोड़ लो, मान लो ऐसे तोड़ दिया आपने, क्या मिलेगा आपको, देखो देखिए ध्यान से, Na प्लस OH माइनस, यहाँ क्या होगा, C पे आएगा प्लस और N पे क्या आएगा माइनस, टूटेगा, वही से फैक्ट है, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा अलग तरीके से तोड़ के बता दिया शॉर्ट में। अब फैक्ट क्या है वो भी समझें आप, कि क्या क्या हो रहा है, मैकेनिज्म समझो, क्रिया विधि। ठीक है, कि टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, जब प्लस आएगा प्लस के पास कौन आके जुड़ेगा, OH, कौन आके जुड़ेगा, OH, आपको मिलेगा COOH मिल जाएगा, COOH। और जानते हो यहाँ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O N, और क्या मिलेगा पता है, N के पास कौन जुड़ेगा, NR है। ठीक है, यही तो होगा, NR है,
और भी इसको रहने दो, ये ना एन पे आएगा निगेटिव चार्ज ना यार, एन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, यही आएगा। अरे यार आर को यही रखो, क्या दिक्कत है, एन पे माइनस चार्ज, अभी प्लस को रखो, थोड़ा सा रोके रहो, प्लस को आप एन प्लस को रोके रहिए, बताऊंगा मैं बाद में क्या करना है उसका। अब अच्छा आप देखें कि ओ माइनस, ये जो माइनस है अगर ओ पे आ जाए तो ज्यादा स्थायी होगा। भाई एन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, अगर यही निगेटिव चार्ज कहाँ चला है, ओ पे, तो ज्यादा स्थायी होगा। यानी कि तुलना में निगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्थायी होगा, ओ पर, इसीलिए ओ यहाँ चलाएगा और एन कहाँ चला जाएगा, इसके पास, माइनस यहाँ चलाएगा और एच कहाँ चला जाएगा, उसके पास। तो आपको क्या मिलेगा पता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर कराने, प्रोटॉन चला जाएगा, आपको मिलेगा ये बेंजीन CO NaH R हो जाएगा, क्योंकि माइनस था। अब माइनस कहाँ आ जाएगा, COO निगेटिव, और यहाँ आने पर थोड़ा घूम टहल भी लेगा निगेटिव चार्ज, रेजोनेंस की वजह से घूम टहल लेगा वहां थोड़ा सा। बस ये समझे आप लोग कि एन की तुलना में ओ पे निगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा स्थायी, इसी वजह से यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और एच आ रहा है ना, नहीं आ, ये यहाँ आ जाएगा ऐसा। अब फिर देखो ये घटना हुई, ये घटना हुई ना, अब क्या होगा, ये ना ऐसे निकल जाएगा आपका, अगले स्टेप में जब कराएंगे ना, अगला स्टेप में जब कराया जाएगा, तो अभी एक अणु इसका और है ना, एक अणु इसका और है, ये जानते हैं, ये टूट के अलग होता है C, और ये पूरा का पूरा अलग हो जाता है, पूरा का पूरा अलग हो जाता है। अब होगा क्या, अब इसको समझाने के लिए देखो, मैंने अगर आगे करा दे रिएक्शन, आप किससे करा दें, NaOH से, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, जो OH होगा वो आके इसके पास जुड़ेगा, Na को रोके रहिए आप, इसको मत कुछ करना अभी, बस आप किसको निकाल रहे हैं अभी, फिलहाल के लिए आप किसको निकाल रहे हैं, R माइनस को आप हटा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, R माइनस को हटा रहे हैं, C पे प्लस है, प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, OH को, ठीक है। आपने क्या निकाला है अभी, माइनस किया है किसको, RNH को, RNH माइनस को हटाया हुआ है, किसको हटाया है आपने, RNH माइनस। आप चाहो तो यही ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, क्या दिक्कत है, बेंजीन के साथ क्या मिलेगा, COOH मिलेगा, और यहां COO, इतना चीज समझ पा रहे कि नहीं आप, अरे यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH आके जुड़ेगा, COH मिल जाएगा, COH मिल जाएगा, और निकाल क्या रहे हैं आप, वही चलो ठीक है निकाल देंगे, RNH और N पे क्या है माइनस, इतना चीज मान लो हट रहा है, ठीक है। अब फिर क्या हल होगा, फिर वही हल होगा कि जो निगेटिव चार्ज है इस पे N पे है, ठीक है, तो N की तुलना में जो है ना वही होता है कि यहाँ से, नहीं ऐसा समझ समझे आप लोग, अब होता क्या है कि वहां से ही होता है कि यहाँ से जो ना ये टूटता ऐसा है कि वहां से H कहाँ चलाएगा, इसके पास, H आएगा इसके पास, मिल जुड़ जाएगा, क्या मिल जाएगा, RNH, और बन जाएगा क्या, COO माइनस, वही बनेगा। अरे आगे चल के जब तुम्हारा ये चीज के पास आके जुड़ेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ऐसा, बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा, COO माइनस, COO माइनस, और यहाँ भी क्या मिलेगा, COO माइनस, और जो तुम्हारा H होगा इसके पास आके जुड़ जाएगा, ठीक है। आपको मिल क्या जाएगा, RNH2, क्योंकि NH था, N पे क्या था, माइनस था, H को अट्रैक्ट कर लेगा, ये बना लेगा, अभी निकालना ही था हमने, मतलब वो निकल रहा था, बाद में जोड़ लेंगे उसमें, समझ पा रहे हैं। इसके बाद जो Na प्लस दूठ नहीं बचा, एक तो यहाँ Na प्लस बचा हुआ, एक तो यहाँ Na प्लस, वो जाके इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, अरे यही जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है, आप Na प्लस को यही जोड़ लेंगे, ये पूरा मैकेनिज्म है, कैसे कैसे होगा, वास्तविक बात, और ये थोड़ी सी छोटी सी बात, ठीक है, आप इसको ही रटो, ये नीचे वाला क्या है, मैकेनिज्म, क्रिया विधि है, फटाफट लिखिए आप देखिए ध्यान से, आप लोग देखो, थोड़ा सा देख लीजिए, 2 मिनट बस। देखो गैब्रियल थैलीमाइड के बारे में थोड़ा लिखवा दिया हूं मैं, जो आपको मैंने बताया तो वही लिखवा दिया है कि अगर आप थैलीमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक या NaOH या KOH के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, धातु थैलेट, जो है सोडियम का सोडियम थैलेट, पोटेशियम का पोटेशियम थैलेट मिल जाएगा, और
उसकी अभिक्रिया जो मिला है उसकी अभिक्रिया अगर आप एल्किल हैलाइड से करा देंगे या उस एल्किल हैलाइड के साथ गर्म कर देंगे, उसको जो धातु थैलेट मिला है उसको अगर आप एल्किल हैलाइड के साथ गर्म कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एन एल्किल थैलेट मिलेगा, आप जानते रहिए। और उसका आप जल से क्षारीय जल, घटन मतलब कोई क्षार से क्रिया करा दीजिए उसको जल में डुबोकर, जैसे NaOH को NaOH एक्वस जल में घोलकर उससे क्रिया करा देंगे तो आपको मिल जाता है फर्स्ट डिग्री एमीन मिलता है, वो भी एलिफैटिक, एरोमेटिक नहीं। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। पूरा लिख लेंगे आप, इस अभिक्रिया को गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला देखिए आप, अगला है हाफमान ब्रोमामाइड संश्लेषण अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमामाइड संश्लेषण अभिक्रिया, देखो ये दिखाते हैं एमाइड, इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा एमाइड जो है से एमीन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया के दौरान एमाइड से एमीन प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त एमीन में कार्बन की संख्या एमाइड की तुलना में क्या होता है, कम होता है। एमाइड से एमीन प्राप्त होता है, प्राप्त एमीन में कार्बन की संख्या एमाइड की तुलना में क्या होता है, कम। तो बोला गया कि अगर एमाइड की अभिक्रिया NaOH के जलीय या एल्कोहलिक विलयन में डूबी हुई ब्रोमीन से करा दें आप, NaOH भी है, NaOH के जलीय या एल्कोहलिक विलयन में, जली विलयन हो चाहे एल्कोहलिक विलयन हो, उसमें क्या डूबा हुआ ब्रोमीन, उससे करा देंगे तो एमाइड प्राप्त हो जाता है। इसको आप देख लें, ये रटो नीचे वाली बात, एमाइड Br2 प्लस NaOH से करा दिया जाएगा, Br2 प्लस NaOH से करा देंगे तो बस तुम इतना रट लो, बस इतना, चाहे पूरा रट लो चाहे बैलेंस वाला इतना बात रटो कि ये ग्रुप गायब हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, बस इतना बात। Br2 प्लस NaOH से कराया जाएगा, बैलेंस पूरा मत रटो, Br2 प्लस NaOH ये गायब कर देना है, जोड़ देना है इसको, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, शॉर्ट में, ज्यादा लंबा नहीं, ये तो पूरा बैलेंस वाली बात है, बैलेंस मत रखो। या तो आप ये जानते रहो कि NaOH प्लस Br2 क्रिया करके ये देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है रिएक्शन के ऊपर NaOBr लिखा होता है, बच्चों को समझ नहीं आता क्या करना है, NaOH प्लस Br2 लिखा हो तो ये कर देंगे आप, CO को हटा के RNH2 कर देना है, या ये और ये मिलके क्या बनाते हैं NaOBr, तो कभी कभी अगर NaOBr लिखा हो, एमाइड दिया गया हो, क्या दिया गया हो, एमाइड, तो आप जानते नहीं इस ग्रुप को गायब कर देना है, CO गायब कर देंगे, RNH2 बना लेंगे, तो इसलिए हाफ मान कहा जा रहा है, थोड़ा गायब कर दे रहे हैं, CO को हाफ कर दिया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है, इसीलिए इसको हाफ मान कहा गया है। और निम्नीकरण का मतलब वही छोटा वाली बात है, छोटा किया जा रहा है। तो आप इसको फटाफट इतना लिख लें, ठीक, इतना फटाफट लिख लो।